जय श्री कृष्ण। 18वां अध्याय वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, उनमें वे शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध स्वर्णमय का शरीर था। मकराकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लासित हो रही थी। वक्ष तल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट और कमर की करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रही थी। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वरमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भोरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाओं को निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब रचाएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्ग, लोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गो, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस समय चंद्रमा स्वर्ण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की स्वर्ण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस समय तिथि में भगवान का जन्म हुआ, उसे विजय द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय पंख, ढोल, शंख, ढोल, मृदंग, डफ, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इस तरह तरह के बाजों के और तुरहियों के तुमल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व न गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर, अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किंब पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। तब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा, तो वह स्वयं आश्चर्यचकित और परमानंद होमय हो गई। और प्रजापति कश्यप जी भी भगवान की और अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो, जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त और चित स्वरूप है। उन्होंने जो परम कांति में आभूषण और आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उस शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल लेता है। क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है ही। भगवान को वामन व मृत ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार कराए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा, तब गायत्री के अधिष्ठात देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्णमर्ग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा के दंड, माता अदिति ने कोपिन और कटी वस्त्र आदि, आकाश के अभिमानी देवताओं ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलू और सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगन जननी स्वयं भगवती उनमें भिक्षा दी। उस प्रकार जब सब लोगों ने वटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया, तब वह ब्रह्मचारियों से, महर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। उनके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से पसी समूहन और परिस्तरण करके पूजा की और संविधाओं से हवन किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि
सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि रघुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा आरंभ की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त है। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक का एक सुंदर सा स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा हो। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, यमराज, यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वह लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ उसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में शस्त्र दंड आदि अपने शिष्य के साथ इस प्रकार अनेक कल्पनाएं कर रहे थे और जल से भरा कमंडल लिए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वह कमर में मूंज की मेखला और गले में एक घूप धारण किए हुए थे। बगल में मर्ग चर्म था, सिर पर जटा थी। इस प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित और निष्प्रभ हो गए। वह सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुसार सारे अंग छोटे छोटे ही मनोरम से और दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके उनके पांव पखारे और संग्रहित मनुष्य महामन पुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्तिभाव से उसे अपने सिर पर धारण किया। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरे वंश पवित्र हो गया। आज मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों और उनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूजनीय ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हैं, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने के योग्य वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए। 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।